दासी बन गए, टाइटल पूरा मिल गए, तो अभी और क्या बाकी रह गया? भगवान के निजी जन तो बन गए, पर नहीं। दास हमें किसी ने बनाए हैं, बहुत हमारे प्रति बहुत बड़ा कृपा करके दास बनाए हैं, पर दास का महत्व हमें समझना है। दास का महत्व क्या है? शिला भक्ति विनोद ठाकुर आज के भजन में क्या बोलते हैं? दास शब्द कई जगह पर आए थे, कृष्ण दास, तो यही विश्वास कर ले तो यार दुख कि इसके ऊपर ही थोड़ा सा चर्चा करें। आज हमारे निताई है दास का पूरी कृपा कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। संसार में ऐसे जीव हैं कि बोल सकता है कि मैं दुखी नहीं हूँ। तो और अगर दास, जैसे लास्ट टॉपिक में हम ये चर्चा किए थे कि हमें दीक्षा तो प्राप्त हो गया, इसके ऊपर दासी बन गए, टाइटल पूरा मिल गए, तो अभी और क्या अपना भगवान के निजी जन तो बन गए, अपना स्वरूप। दास हमें किसी ने बनाए हैं, बहुत जीव कृष्ण दास कृपा करके दास बनाए हैं, कर ले तो यार। दास का महत्व हमें समझना है। हरे कृष्ण। दास का महत्व बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मेरे नंबर पे, तो भजन में क्या क्लियर हो गया, बहुत अच्छा है। आइए आइए। जीव कृष्ण दास, यही विश्वास कर ले तो यार, इस विषय को हमें अच्छी तरह से समझने की संसार में ऐसे आवश्यकता है कि बोल सकता है कि मैं दुखी नहीं हूँ। और अगर दास हम क्यों दुखी हैं, नाम करते थे, तो उसमें मैं क्या जीव क्यों दुखी हैं, चर्चा इसके ऊपर रखा था। दुखी होने का कारण नहीं अवस्थिति, जीव कृष्ण दास ये विश्वास नहीं, परिचय हम जो कृष्ण के दास है ये विश्वास हमें नहीं है। तो जीव कृष्ण दास अगर ये विश्वास हो कर ले तो यार दुख हो ही नहीं सकते। आइए प्रभु। हरे कृष्ण। जीवेर बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था मेरे नंबर पे, तो हर जगह में क्लियर हो गया, बहुत अच्छा है। ये हमारा परिचय है। अभी कभी कभी हमें ऐसे लगता है तो गुरुदेव नाम तो दे दिया, क्या दास नाम से इस विषय को हमें अच्छी तरह से समझने थोड़ा बहुत लोग झिझकते भी हैं, आवश्यकता है कहने में। स्पेशली बंगाल में अगर देखा जाता है, दास जो टाइटल होता है बहुत एक लोअर कास्ट में पड़ता है। हम क्यों दुखी हैं, तो इसलिए वो स्वीकारना बहुत मुश्किल हो जाता है। जीव दुखी होने का कारण नहीं है, लेकिन ये हमारा परिचय है। कृष्ण दास जीवेर स्वरूप विश्वास नहीं है, हमारे जो रियल दास है ये विश्वास परिचय है, हमें नहीं है। और दास ये परिचय को भूल कर विश्वास जब हम प्रभु बनने को चलते हैं, हो ही नहीं सकता, तभी सारे मुसीबत जीवेर होते हैं। स्वरूप है, तो इस चीज़ को हम कृष्ण नित्य दास हर जगह में नहीं समझेंगे, तब तक हम इस क्लेश में। तो ये हमारा परिचय है। क्या अभी कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि गुरुदेव नाम तो दे दिया, क्या दास नाम से पहले नाम के बाद दास लगा दिया, तो थोड़ा बहुत लोग झिझकते भी हैं दास कहने में। इस क्लेश से स्पेशली बंगाल में अगर देखा जाता है, दास जो टाइटल होता है बहुत एक लोअर कास्ट में पड़ता है अपना दास, इसलिए इसको इतना स्वीकारना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, सरलता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये हमारा परिचय है। देखिए दास अगर स्वरूप परिचय हमारे किसी जो रियल आइडेंटिटी है, इस तरह से मिलता है, जो असली परिचय है वो है दास। श्रीमद् भगवद गीता और सातवां अध्याय के तीसरे श्लोक में परिचय को भूल करके जब हम प्रभु बनने को चलते हैं, तभी सारे मुसीबत। मनुष्यानाम सहस्रेषु कर्चित यतति सिद्धये, और जब यततामपि सिद्धानाम, तब तक हम क्वेश्चन मांग व्यक्ति तत्वतः। क्या क्लेश है? अभी ये श्लोक का बहुत पुनरपि जन्म गूढ़ रहस्य, पुनरपि जननी जठर भगवान एक क्लेश। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताए हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु है, और ये जीवा नाम सहस्रेषु नहीं बोले। परिचय है, देखते हैं कि भगवान सृष्टि में इतना 84 लाख प्रकार के जीव हैं। हाँ, सरलता से नहीं 4 लाख प्रकार के मनुष्य जाति हैं। देखिए दास में बताया है केवल मनुष्य नाम परिचय, इनमें से हजार से मिलते हैं वो हजारों। भगवत गीता मनुष्य जातियों में से हजारों व्यक्ति जब एक कोशिश करते हैं, अभी हजारों व्यक्ति कौन किस में से हजारों व्यक्ति हैं? ये मनुष्यों में से। मनुष्यानाम सहस्रेषु, मनुष्य में कोई सारे भेद सिद्ध है,
यतोताम 4 लाख प्रकार के मनुष्य जाति क्वेश्चन मांग, इसमें 4 लाख प्रकार के मनुष्य जाति में से हर कोई भगवत भक्ति नहीं कर सकते। भगवत भक्ति कौन कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं बताए हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, जीवा नाम सहस्त्रेषु नहीं बोले। सिविलाइजेशन हम देखते हैं कि भगवान सृष्टि में 84 लाख सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन और अनसिविलाइजेशन 4 लाख प्रकार के सिविलाइजेशन में कौन पढ़ते हैं? तो इसमें बताया है केवल मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, जो इनमें से हजार स्वकर्म तक जाते हैं। सिविलाइज मनुष्य जातियों में से हजारों व्यक्ति जब कोशिश करते हैं, अभी हजारों व्यक्ति कौन क्षत्रिय, इसमें से हजारों व्यक्ति हैं ये मनुष्यों में से, और इसके अलावा भी बहुत सारे मनुष्यों में कोई सारे भेद के चर्चा में 5वां स्कंद के 4 लाख प्रकार के मनुष्य 5वां स्कंद में आते हैं। तो इसमें 4 लाख प्रकार के मनुष्य जाति में से बताए गए हैं हर कोई भगवत भक्ति नहीं कर सकते। भगवत भक्ति कौन कर सकते हैं? इसके बाद आते हैं जो 5वां 6वां 7वां क्या बोलते हैं 10वां कैटेगरी में। तो हम इसमें देखते हैं कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य सिविलाइज जो जाति हैं, सिविलाइजेशन अनसिविलाइजेशन। उसमें एक श्लोक में सिविलाइजेशन में कौन पढ़ते हैं, तो श्लोक में ऐसे बताया गया है कि उसका अलग अलग से डिवीजन दिया गया। जो सिविलाइज कास्ट है, स्वकर्म तक जो आते हैं सिविलाइज, और इसके बाद जो है सिविलाइज कास्ट वो है 4, जवन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट है। मैथर शिव जी के चर्चा में 5वां स्कंद, अंध्र, पुलिंद के 5वां स्कंद में आते हैं। ये सब कास्ट जी के जानते ही चर्चा में आते हैं। आज हम उसमें बताए गए हैं जो अनसिविलाइज्ड के बारे में जानते हैं वो क्या है। इसके बाद आते मुस्लिम जो 5वां 6वां 7वां, जो कि कास्ट में नहीं पढ़ते, इनको कास्ट हम इसमें देखते हैं। ये मैटेरियल 4 लाख प्रकार के मनुष्य जो जाति हैं, प्रजाति है कि किस प्रकार डिवाइड जो है स्पिरिचुअली श्लोक में आइडेंटिफाई किया गया है, वो इस तरह से। तो श्लोक में ऐसे बताया गया है जवन खास उसका अलग अलग से डिवीजन है गया। जो ये सारे सिविलाइज्ड कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये सारे कास्ट जो है अनसिविलाइज्ड 4 कास्ट वो है जवन, खास कास्ट को क्या बोलते हैं, खून, चाराल, जाति, मैथर। ये चार जो जाति, अंध्र, ब्राह्मण, पुलिंद, वैश्य, शूद्र, ये सब 4 प्रकार हम जानते ही नहीं। आज हम जो व्यक्ति हैं जो कास्ट ये लोग के बारे में जानते हैं वो क्या है, आध्यात्मिक चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हिंदू आध्यात्मिक चर्चा में आगे बढ़ते हैं तो कहाँ तक कास्ट में नहीं पढ़ते, इनको कास्ट नहीं कहते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हम बोल सकते हैं चतुर्वर्ग का। धर्म का 4 पथ हैं, लेकिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष स्पिरिचुअली जो चतुर्वर्गों में गए हैं वो 4 वर्ण जो हैं ये जब आगे एडवांस होता है। तो इस 4 वर्ण के ये सारे बारे में और ये भगवत गीता लोअर कास्ट पे बताए हैं। तो ये सारे कास्टों में से जो बताए हैं 4 केवल 4 वर्ण के लोग ही इसमें आते हैं कास्ट को, क्योंकि आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए बहुत ये 4 जो जाति हैं, पुण्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आवश्यकता है। ये 4 प्रकार संस्कृति की आवश्यकता है। जो व्यक्ति है तो ऐसे ये लोग केवल ऐसे ही नहीं मिल पाते, आध्यात्मिक चर्चा में आगे बढ़ लेना पड़ता है। आध्यात्मिक चर्चा में आगे बढ़ते हैं तो कहाँ तक बढ़ते हैं, लास्ट वीक में हम ये चर्चा किए थे। हमारे ये धर्म, अर्थ, काम, मनुष्य नाम सहस्र से अगर श्लोक को हम देखते हैं, धर्म का 4, तो ये 4 वर्णों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो व्यक्ति ये चतुर्वर्गों में विषय 4 वर्णों जो है आग्रह प्रकाश आगे एडवांस होते हैं। तो इस 4 वर्गों में बारे में ही भगवत गीता में बताए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मनुष्य नाम सहस्त्र भगवत गीता में केवल 4 वर्ण के लोग दूसरा जगह में इसमें भगवान श्री कृष्ण इसका पुष्टि करते हुए कि आध्यात्मिक जगह पे बताते हैं चर्चा करने के लिए बहुत 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान के शरण में जाते हैं की आवश्यकता है। सुकृति आवश्यक, सुकृति की 8 तो अर्थात और सुकृति तो ऐसे किसी को भी ज्ञानी ऐसे नहीं मिलता। उसके लिए एफर्ट 4 प्रकार के व्यक्ति जो भगवान के देखिए तो स्वयं भगवान ये क्लियर कर दिया। ये
कौन भगवान के शरण में जाते हैं और सहस्त्र से इसे अगर श्लोक को हम देखते हैं, चार प्रकार के व्यक्ति जो है वो भगवान के शरण में जाते हैं। चार वर्णों और चार प्रकार के व्यक्ति है जो भगवान के शरण में आध्यात्मिक विषय के प्रति नमांग आग्रह प्रकाश करते हैं, तो वो ये चार वर्गों में उनको डाला जाता है। जो दुष्कृति है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो नरों में अधम, भगवद गीता में नरों में दूसरा जगह में भगवद गीता पांचवा कैटेगरी की जो जाति भगवान श्री कृष्ण इसका पुष्टि करते हुए और एक जगह पे बताते हैं ऑनवर्ड्स, जो ये जो जाति आते हैं ये इसमें चार प्रकार के व्यक्ति नराधम भगवान के शरण में अधम कौन है, तो मनुष्यों में थोड़ा सा उत्तम कोटि में जब तक नहीं आते तब तक बाकी जो चार भरतर सभा कैटेगरी चार प्रकार के व्यक्ति जो भगवान के देखिए स्वयं भगवान में से भी क्लियर कर दिया। इस कैसे हैं आर्त, कौन भगवान के शरण में जाते हैं और कौन नहीं जाते। तो चार प्रकार के व्यक्ति जो है वो भगवान के शरण में जाते हैं और चार प्रकार के व्यक्ति है जो भगवान के शरण में नहीं जाते, दुखी हैं, जीवन नमांग दुष्कृतिनो मुरा, जीवन निर्वाह करने की शक्ति में जिसमें नहीं है, जो दुष्कृति कोई रास्ता ना होने के वजह है वो भगवान के जो नरों में अधम है, ये नरों में अधम है। ये जो पांचवा कैटेगरी के जो जातियां आते हैं अर्थात ऑनवर्ड्स फ्रॉम फिफ्थ टू ऑनवर्ड्स, जो ये जो जातियां आते हैं ये इसमें पढ़ते हैं नरों में अधम। नराधम का मतलब मनुष्य पैशन में जो लोग जीना चाहते हैं, तो मनुष्यों में थोड़ा सा उत्तम कोटि में जब तक नहीं आते तब तक हमारे बाकी जो चार भौतिक इच्छाएं है, भौतिक कामनाएं है, कैटेगरी हैं, ये भी उसमें अगर हम पूरी तरह से हालांकि कोई चार में से भी पूरी नहीं कर सकते, कैसे हैं आर्त, एक भरोसा लेके चलते हैं अगर अर्थार्थी मोस्ट ऑफ इट सबसे ज्यादा अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो आर्त कौन है, केवल भगवान से ही हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए अर्थार्थी मजबूर में के लोभ में जीवन निर्वाह करने की शक्ति में जिसमें करते हैं, बाकी उनके पास और कोई रास्ता ना होने के बजाय वो भगवान जिनके मन में जिज्ञासा जाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें थोड़ा बहुत आध्यात्मिक जिज्ञासा किस तरह की जिज्ञासा है, अर्थार्थी है कि आमी केने मोरे जारे पैशन में जो लोग जीना चाहते यह ना ही जाने और भोगना कैमोने ही तो है, लेकिन वो भी जानते हैं मैं कौन हूँ, हमारे जो भौतिक इच्छाएं है, भौतिक कामनाएं हैं, मैं ये भी अगर हम पूरी तरह से हालांकि कोई पूरी तरह से पूरी नहीं कर सकते जिज्ञासु, फिर भी एक भरोसा लेके चलते हैं दूर नहीं जाते। अगर सनातन गोस्वामी मोस्ट ऑफ बहुत सबसे ज़्यादा अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन तो केवल साधारण भगवद गीता के अनुसार जो जिज्ञासु है वो जिज्ञासा यही करते हैं अर्थ के लोग में सृष्टि क्या है, भगवान से प्रे करते हैं, इसका रहस्य क्या है, इसका रचयिता क्या कौन है, जिज्ञासु, इसका परिचय मन में जिज्ञासा, साधारण जिज्ञासा है। सनातन गोस्वामी जी का जो जिज्ञासा है थोड़ा बहुत जिज्ञासा है, आध्यात्मिक आत्मतत्व है, और ये जो जिज्ञासा है ये देह तत्व है, भौतिक संसार की जिज्ञासा है कि आमी केने मोरे जारे तापत, और जो ज्ञानी यह ना ही जानी ज्ञान से ये प्राप्त किया है मैं कौन हूँ, जो मैं भौतिक संसार में हूँ, सृष्टि में जो है जिज्ञासु, ये यद्यपि जिज्ञासु निरंतर चलते रहते हैं, इसका परिवर्तन होते रहते हैं, तो बहुत और जिज्ञासा, लेकिन नदी के साधारण भगवद गीता के स्रोत की तरह जिज्ञासा लहर में वो जिज्ञासा यही करते हैं। तो इसका कोई सृष्टि क्या है, पर जो मूल्य का रहस्य क्या है, आगे इसका रचयिता क्या कौन है, ब्रह्म का परिचालन कौन करते हैं, ये साधारण जिज्ञासा है। तो इस प्रकार के गोस्वामी जी का जो जिज्ञासा है वो हाई लेवल की, अहम ब्रह्मस्मि, वो आत्म तत्व है, मैं ब्रह्म, और ये जो जिज्ञासा, ये जो जानकारी है देहो ज्ञानी का भौतिक संसार ज्ञान करता है, इस बारे में आध्यात्मिक के साथ कनेक्ट। तो ये सारे जानकारी ज्ञान से ये प्राप्त करने के बाद कि जो यतोतामपि संसार में इस ज्ञान लेवल में जब मनुष्य पहुँचते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, उसके बाद परिवर्तन होते रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जब एक अपने आइडेंटिफिकेशन को प्राप्त करते हैं, अपने परिचय को ढूंढ के मिलते हैं, तो उसके बाद का कोई उनको पर जो मूल्य है इसके आगे ज्ञान क्या है, जगत मिथ्या, कोई सारे फिलोसफी ऐसे है। तो इस प्रकार के ज्ञान अपने विचार के द्वारा
मैं रास्ता ढूंढ, ये जो जानकारी है ये ज्ञान, लेकिन इस बारे में उस रास्ता में ये सारे जानकारी अपने डेस्टिनेशन में जाना, ये है प्राप्त योग। करने के बाद योग, भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं हर जगह में योग है। योग क्या है? क्लास यतोतामपि सिद्धा कनेक्टेड। तो इस ज्ञान लेवल में कनेक्शन जब मनुष्य तो पहुँचते हैं तो सिद्ध, उसके बाद यतोतामपि सिद्धा नाम ज्ञानी व्यक्ति जब अपने आइडेंटिफिकेशन प्राप्त करना है तो प्राप्त कैसे होगी? अपने परिचय को ढूंढ के मिलते हैं तो उसके बाद जब हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे योग सुप्रीम के साथ, ज्ञान भगवत तत्वों के साथ, जब अपने आप को कनेक्ट करेंगे तब हमें क्या होगा? सिद्धि प्राप्त होगी। अपने विचार इस प्रकार द्वारा सिद्धि प्राप्त रास्ता ये हुए जो व्यक्ति है उसमें कौन है? ज्ञान हजारों, लेकिन में से उस रास्ता में चल के अपने डेस्टिनेशन में जाना, ये है जो भगवान को जान पाएंगे। योग भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं हर जगह में योग, तब ये जो दास टाइटल दीक्षा प्राप्त के समय जो गुरुदेव दास मतलब है कि दास बना देते हैं, तो दीक्षा लिया और हमें सबसे तो सिद्ध नीच कोटि तो तामपि सिद्धा नाम दास बना दिया। ये सिद्ध व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना है तो गुरुदेव के पास हम गए आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए, और गुरुदेव हमें क्या बना दिए? जब हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे, लेकिन सुप्रीम के साथ का भगवत तत्वों के साथ जब अपने आप को कनेक्ट करेंगे तब हमें क्या होगा? वैल्यू यही है। आज भक्ति विनोद ठाकुर यही इस प्रकार हमारे समझ में आ गया ना कि दास बनना इतना आसान नहीं है। उसमें कौन है? हमें इतना सोच सकता है कि गुरु के पास गए, मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दिया, दास बना दिया। एक सुबल कन्हई दास, मुरलीनाथ दास, भगवान को जान, लेकिन दास बनना अगर हम तब ये जो दास को दीक्षा प्राप्त के सिस्टमेटिकल देखने जाए तो दास बनना इतना आसान नहीं है। दीक्षा लिया और हमें सबसे, और इसी का पुष्टि करते हुए नीच कोटि के व्यक्ति बना दिया। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु क्या कहते हैं? हमें दास बना दिया। गुरुदेव के पास हम गए आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए, और गुरुदेव हमें क्या बना दिए? दास बना दिया। भाग्य है ना कभू दासो है लेकिन नाम। दास का वैल्यू तो हमें समझना है, क्लियर है। दास का वैल्यू क्या है? वैल्यू ये है ध्यान, ज्ञान, यही बात क्यों करना हमारे समझ में आ गया ना कि दास बनना इतना आसान नहीं। इसीलिए हमें तो सोच सकता है कि गुरु के पास गए, मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दिया, दास बना दिया। दास नाम सुबल कन्हई दास, मुरलीनाथ दास, अवहेलना नहीं करना चाहिए। लेकिन दास बनना इस टाइटल को अगर हम श्रद्धा के साथ इसको हमें स्वीकार करके और सिस्टमेटिकल देखने जाए तो दास बनना इतना आसान नहीं है। जो और इसी का पुष्टि करते हुए प्रकृत कर्म, श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु क्या कहते हैं? फंडामेंटल एक्ट जो है ये दास के ऊपर, वो हमें करना चाहिए। दुखी क्यों है? जीव कृष्ण दास नाम, ये 100% में पूरा क्लियर है। ये ध्यान, ज्ञान, योग, तपस्या हमें दास करना पड़ते हैं तो टाइटल लगा दिया गया है। इसीलिए ये चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु बताते हैं बनाने के लिए अल्पभाग्य है ना को दास हनो नाम, जन्म जन्म तक अवहेलना नहीं करना चाहिए। हमें दास टाइटल को हमें लाने के लिए हमें स्वीकार करके जन्म भी लग सकता है। और इस जन्म में टाइटल तो हमें मिल गया, क्या हमें परमिट मिला है, जो पर फुल लाइसेंस नहीं है। प्रकृत कर्म चैतन्य चरितामृत फंडामेंटल है में बता जो है वो हमें करना चाहिए। अल्पभाग्य दास नाही करेन भगवान, विश्वास करले तो और दुख नहीं। अल्पभाग्य है ना कभू दास है नाम, सत्य है। अल्पभाग्य दास नहीं करेन भगवान, लेकिन हमें दास समझना है तो टाइटल लगा दिया गया है। ये दास टाइटल जो है ये दास अल्प बनाने के लिए हमें जन्म जन्म चैतन्य महाप्रभु लगेगा। दास के स्थिति में हमें लाने के लिए जन्म भी लग सकता है। इस जन्म में टाइटल कोटि जन्मे थागले भाग्य परमिट मिला, विषय सिड़े है वैराग्य, पर फुल लाइसेंस नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं
करोड़ों जन्मों के सुकृति के फल से कोई व्यक्ति विषय वासना ही करें भगवान वैराग्य प्राप्त कर सकता है। अल्प भाग्य है ना कभु दास है नो नाम, दास अल्प भाग्य दास नहीं करें तो भगवान। इसका स्वभाव क्या है समझना। ये दास टाइटल जो है, एक कोई दास का स्वभाव तो यही है ना, सब कुछ छोड़ करके केवल आज्ञा चैतन्य महाप्रभु प्रार्थी आज्ञा का प्रार्थना करें। एक बार उनको माता को समझा, आप मुझे आदेश दे दीजिए। उन्होंने एक बात यही बोले, आदेश के अनुसार कोटि जन्मे थागले भाग्य विषय सिड़े है बैराग्य। सही चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के सुकृति के फल से स्थिति में हम नहीं आएंगे, विषय वासना को त्याग करके वैराग्य पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठर दास शयन। अगर शब्द देखा जाए करना ही पड़ेगा तो इसका, क्योंकि स्वभाव क्या है, इतना आसान नहीं है। 16 माला का जप करो, 4 नियम पालन करो और भगवत धाम पहुँच जाओगे, नहीं छोड़ करके नहीं, इतना केवल आज्ञा प्रार्थी। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में आज्ञा भी बताते हैं, शरंग शरणागति हईबे जाहार ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। अल्प भाग्य दास नहीं करें भगवान, इसके पीछे कोई कारण है, सही मायने में एक कारण तो एक हम शरणागति हमारा है कितना, इस शरंग शरणागति में हम नहीं आएंगे तब तक हम क्या करेंगे, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, हमें पुनरपि अनुभव ना हो शयन, ये हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस सृष्टि में इतना आसान नहीं है। की तरह 16 माला का जप करो, 4 नियम पालन करो और भगवत धाम पहुँच जाए, इनसिग्निफिकेंट नहीं, इतना आसान नहीं है। सर्वेंट भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में खुद ही बताते हैं, शरंग शरणागति होइबे जहार, ये जब तक हमारा अनुभव नहीं होगा नंद कुमार, तब तक हमारा ये दास अल्प भाग्य दास नहीं करें भगवान, इसके पीछे कोई कारण है, ये सार्थक होना संभव नहीं है। एक कारण तो ये है। और जब तक दास टाइटल शरंग शरणागति दास परिचय है, ये जब तक सार्थक नहीं होगा, जब तक तब तक क्या होगा, हमें ये अनुभव ना हो, संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, ये हम कृष्ण बोलवे जबे पुलक हवे झरवे आप ही बोल रहा। इसके दूसरा पोयर में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, इनसिग्निफिकेंट कि ये दास सर्वेंट जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो और दुखो नाई, कृष्ण बोलवे जबे पुलक हवे झरवे आप। ये जब तक हमारा अनुभव नहीं होगा तब तक हमारा ये दास जो हमारे पदवी है तो टाइटल है कि हम है कहाँ, सार्थक होना संभव नहीं। कृष्ण नाम हरि नाम, और जब तक दास टाइटल जो दास करने से पहले ही टेंशन शुरू हो जाता है, ये जब तक सार्थक नहीं होगा, माला पकड़ना है, तभी क्या होगा, बाल अगर होते तो खड़े हो जाते, पर संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, पहले इसको उड़ाओ, कृष्ण बोलवे जबे पुलक हवे झरवे आप गंजा सोसाइटी। इसके दूसरा पोयर में सबसे पहले तो जब कुछ टेंशन होता है तो सबसे पहले दास वाले इंडिकेशन करते हैं ना, खड़े हो जाते हैं। कृष्ण दास ये विश्वास कर ले पहले इसको हटाओ नाई, कृष्ण बोलवे जबे पुलक हवे, सबसे पहले टेंशन हमारा क्या हो जाता है, बस अभी माला पकड़ना है, ये टेंशन अभी हम आपकी श्रद्धा के साथ नाप सकता है, तोल सकता है। मेरा तो कभी हुआ नहीं कहाँ पे कि बैठे हैं भगवान की नाम हरि नाम के माला जब पकड़ते हैं, माला को लेते हैं, पकड़ने से पहले ही टेंशन शुरू हो जाता है। नहा धो के जब बैठते हैं, बैठने के बाद नेक्स्ट स्टेप तो माला पकड़ना है, ये भावना तभी बाल अगर होते तो खड़े हो जाते। जब प्रभुपाद जी एक काम पहले कर दिया, गुरुदेव पहले इसको उड़ाओ, टाइटल हमें दिए हैं, बाल उड़ा दो, सबको टकला बना दो, दासत्व वृत्ति को हम, क्योंकि पूरी तरह पहले तो
जब अपनाएंगे। कुछ टेंशन होता है तो सबसे पहले तब हम मेडिटेशन करते हैं ना, खड़े हो जाते हैं। जब हम प्रभुपद बोले नाम का उच्चारण करेंगे, बाल कृष्ण को अनुभव करेंगे, तो सबसे पहले टेंशन हमारा क्या हो जाता है, बस अभी माला पकड़ना है। चैतन्य महाप्रभु टेंशन अपने शिक्षा, लेकिन श्रद्धा के साथ आज तक नाम मेरा तो कभी हुआ नहीं। निज सर्व बैठे हैं भगवान की याद करते हैं, नियम भगवान के स्मरणीय काल माला को ले नाम और नामी जप करके अभिन्न है, अभेद है। ये भावना हमें प्राप्त होगा जब हम जब हमारे जो भगवान के नित्य जो सेवक है, टाइटल हमें दिया है दास, ये दासत्व वृत्ति को भावना को हम पूरी तरह से समझ पाएंगे, तब हमें कृष्ण का नाम उच्चारण करते समय, जब हम कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे, हमें तब कृष्ण को अनुभव करेंगे। कृष्ण का याद क्या है? और नाम चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में भी परिकर आदि का नाम स्मरणकारी बहुधा, और निज साथ साथ क्या होगा, तत्रार्पित कठिन है, नियमित झरवे आखी गुलिता है। नाम और नामी अभिन्न है, अभेद है। ये भावना हमें तब प्राप्त होगा पुलकई निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। जो भगवान के नित्य नाम का स्वभाव है, दास है। ये दास भावना को हम पूरी तरह से समझ पाएंगे, तभी नाम ग्रहणे भविष्यति। कृष्ण का नाम उच्चारण करते समय हमें कृष्ण का याद, जुगा कृष्ण का याद क्या है? नाम, लीला, गुण, परिकर आदि का। ये नाम का परिभाषा नहीं है, और साथ साथ क्या होगा, ये दास का परिभाषा है। नाम का झरवे आखी गुलिता है। नाम इट सेल्फ ऑलरेडी कंप्लीट, उनका परिभाषा देने की जरूरी नहीं है। और ये नाम का जो महिमा है, महिमा को अनुभव कौन करेगा, उस व्यक्ति की परिभाषा है। नाम का परिभाषा नहीं है। तो व्यक्ति कौन है? कृष्ण के दास। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जुगा ईतन अल्प भाग्य दास नहीं करें भगवान, जुगा ईतन निमिष न। पिछले सत्र के चर्चा में हमें बताए थे, दूसरा एक श्लोक बताए थे, ये नाम का परिभाषा नहीं है। भक्तों भुक्ति मुक्ति दिया तो वो कृष्ण, ये दास का परिभाषा है। राखे लोग नाम का परिभाषा क्यों? क्योंकि कृष्ण अगर किसी को भक्ति प्रदान करते हैं, उनका परिभाषा देने की जरूरी नहीं है। और ये उनसे बंद, ये नाम का जो महिमा है, कृष्ण उनसे बंद जाते हैं। अनुभव कौन करेगा, उस व्यक्ति की परिभाषा है। उतना आसान नहीं है, नाम का परिभाषा नहीं है। सब कुछ देने के लिए तैयार है। कौन है? कृष्ण के दास, सब कुछ देने के लिए तैयार है। पर इसलिए भक्ति चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं देते। अल्प भाग्य हम देखते हैं भगवान के। अगर हम सृष्टि तत्व में जाते हैं तो वहाँ पे हमें इसलिए ये देखने को मिलता है कि ये प्रेम कब प्रदान करते हैं। दूसरा एक श्लोक में जो प्रेम कृष्ण यदि छोटे भक्तों भक्ति मुक्ति दिया, कोई आइडिया? तो वो कृष्ण नादाय भक्ति राखे लुकाइया। अष्टविंशति चतुर्युग के से, क्योंकि कृष्ण के जो कली, अगर किसी को भक्ति प्रदान करते हैं, 28वां चतुर्युग, सत्तर त्रेता दापर कली 28 बार आएंगे, उसके अंतिम जो कृष्ण उनसे बंध है, इसलिए लास्ट जो कली है, उस कली में केवल प्रेम दिया जाता है। और कौन देते हैं? और चैतन्य महाप्रभु स्वयं सब कुछ देने के लिए तैयार है। जब चैतन्य सब कुछ भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी भक्ति जब दोनों मिल करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के धरती पे अगर हम सृष्टि तत्व में जाते हैं, तभी तो कृष्ण प्रेम, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि ये प्रेम कब प्रदान करते हैं। तो वो कृष्ण नादाय भक्ति राखे प्रेम, कृष्ण का मतलब कब प्रदान करते हैं? 28 बार, 4 युग 28 बार जाने के बाद अष्टविंशति चतुर्युग के जो पथ है,
अंतों के जो कली हैं होता है जीव को 28वां चतुर्युग सत्तर त्रेता दापर कली 28 बार आएंगे। उस छोटे छोटे बातें हैं अंतिम जो ध्यान से इसको चरण है, लास्ट जो कली है, उस कली में केवल प्रेम दिया जाता है। अभी हमारा कौन देते हैं? चैतन्य भक्ति में आ गए, भक्ति भी हम कर रहे हैं। जब चैतन्य के बाद भी फ्रस्ट्रेशन भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जब दोनों मिल करके हमने चैतन्य महाप्रभु के रूप अपने आप में सवाल किया इस धरती पे प्रकट होते हैं, तभी एक कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। अपने आप को हमें ये सवाल करना चाहिए कि इतना भक्ति कर रहे हैं, जब माला का धागा 3 बार बदल चुका है, माला तुलसी के रूप दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा 28 बार काली युग माला में 28 बार फिर जाने के बाद क्यों है? तभी कृष्ण परेशानी क्यों है? हमें जो पथ है परेशानी इसलिए है जीव को। स्मृति श्रुति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना ध्यान से छोटे छोटे बातें हैं, एकांत की हरि भक्ति उत्पाद कल्पते। एकांत की हरि भक्ति हमारे बहुत सारे भक्तों को कोई भी हमारा प्रॉब्लम क्या है, इतना एकांत की हरि भक्ति होता है, आ गए भागवत का चर्चा होता है, बीच में उठ करके बाद राधे राधे हा 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 कृष्णा कृष्णा, क्यों? एकांत की हरि भक्ति। हमने किसी को कभी कोई व्यक्ति अपने आप को कभी सवाल किया परेशानी का जड़ अरे भक्ति नहीं है। भक्ति हमें अपने आप को हमें सवाल करना चाहिए। रात्र में नारद इतना भक्ति कर रहे हैं, जब माला का धागा 3 बार बदल चुका है, माला तुलसी के रूप दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा काली पड़ गई माला में। शास्त्र क्या बताते हैं? फिर भी हम फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? हम परेशानी क्यों है? हमें हमारे अंदर परेशानी इसलिए है। इस तरह की चर्चा करते हैं। स्मृति श्रुति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना कोई एकांत की हरि भक्ति उत्पाद कल्पते। रिपीट करना पड़ता है। एकांत की हरि भक्ति हमारे बहुत सारे भक्तों को कभी कभी देखा जाता है, इतना एकांत की हरि भक्ति होता है, भागवत का चर्चा होता है, बीच में ही उठ करके राधे राधे जो हम सब लोग उसी को ही हम कृष्णा कृष्णा दोहराते हैं। एकांत की हरि भक्ति दोहराते हैं। होते क्या है? परेशानी का जड़ अरे भक्ति नहीं। तो इस तरह से हमें ये चीज बहुत करना है। बारीक नारद पंचरात्र में नारद जी बताते हैं हम कर रहे हैं। स्मृति भक्ति पुराण आदि पंचरात्र जो कर रहे हैं, क्या ये हमें उत्साह बढ़ा रहा है या कि परेशानी बढ़ा रहे हैं? एक्चुअली नापना चाहिए। थोड़ा सा समय के बाद हमें नाप तोल करना बहुत जरूरी है। मुझे एक ही श्लोक हो सकता है गांव में सब चीज गांव में थोड़ा देखा जाता है सेशन में, जब सेम श्लोक खेती बाड़ी करते हैं, रिपीट करना जब अपना अनाज उगाते हैं, अनाज उगाने के बाद जब हमारा घर ले आते हैं, सारा सीजन जो है वो उसके पीछे मेहनत करते रहते हैं। सेम चीज जो हम सब लोग जानते हैं, उसी को बड़ा करने के लिए लगे रहते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, दोहराते हैं। जब अनाज जब पक जाते हैं तब वो तो इस तरह से हमें ये चीज़ बहुत उठा के उसको साफ सफाई करके फिर क्या करते हैं कि हम भक्ति हम कर रहे हैं, तो भक्ति नापते हैं जो कर रहे हैं, क्या ये तराजू में नापते हैं, हमें उत्साह बढ़ा रहा है, साल का मेहनत कितना मेहनत किया है और कितना मिला है, नापना चाहिए। एक समय के बाद इतना सालों से नाप तोल करना बहुत जरूरी है। भक्ति कर रहे हैं, क्या आज तक हमने नापा तोला? गांव में देख ये सब चीज गांव में नाप तोलना बहुत जरूरी है। जब कृषक खेती बाड़ी करते हैं, अगर हम नापेंगे नहीं तोलेंगे नहीं, अनाज उगाते हैं, अनाज उगाने के बाद जब घर ले आते हैं, सारा सीजन जो है वो साइकिल में मेहनत करते रहते हैं, उसको बार बार करने के लिए लगे रहते हैं, और इसमें क्या होगा? पोषण करते हैं। जब पदम पदम दान अनाज जब पक जाते हैं, हर एक पद में हमारा फ्रस्ट्रेशन और बढ़ते ही रहेगा। कटा करके उठाते हैं, हमें नाप के उसको साफ सफाई करके फिर क्या करते हैं, जे इतना दिन तक हमने किया क्या और नापते हैं, पाया क्या। अगर बेनिफिट तराजू में नापते हैं तो वही अनाज कि पूरा साल का मेहनत और कितना मेहनत किया है और कितना मिला है। अगर वो फायदामंद नहीं है तो इतना सालों से हम हरिनाम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्या आज तक वो अनाज दोबारा नहीं बोएंगे जमीन में, जिसमें फायदा। नाप तोलना बहुत जरूरी है, इसलिए नाप तोल होना बहुत अगर हम नापेंगे नहीं तोलेंगे नहीं, ये छोटे छोटे चीज़ तो क्या होगा? विषय है, ये हमें थोड़ा सा साइकिल में हम बारीकी से समझना है। पुनरुक्ति तो इसके बाद बार 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 बार, और इसमें क्या होगा? ठाकुर
पदम पदम प्रार्थना करते हैं। हर एक पद में हमारा फ्रस्ट्रेशन और बढ़ते ही रहेगा। संगे चलो, हमें नाप तोलना बहुत जरूरी है। जे इतना हमें दिन तक हमने किया क्या भिक्षा और मांगना इससे है, पाया क्या। इससे अगर बेनिफिट है तो वही अनाज उन्हीं से मांग दोबारा सकता है, उन्हीं से मांग सकता और है जिनके पास है, श्रद्धा के साथ उगाया जाए। और अगर वो फायदामंद नहीं कृष्ण है, से तुम्हारो कोई कृष्ण भी दीते व्यक्ति, पारो, तुम्हारो शपथ कोई भी कृषक वो अनाज दोबारा नहीं बोएंगे जमीन में जिसमें हमें फायदा नहीं है। राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, बहुत जरूरी है। यही मात्र भिक्षा चाहे, छोटे भिक्षा प्रार्थना करना है। विषय है, तो ये हमें थोड़ा सा प्रार्थना उन्हीं से करना है जिनके पास बारीकी से समझना धन है। तो इसके बाद अरे धन है किसके पास? भक्ति विनोद ठाकुर क्या प्रार्थना करते हैं? इसमें भी नारद पंचरात्र में एक दूसरा श्लोक में बताते हैं मात्र भिक्षा चाहे, हमें ये भिक्षा नहम तिष्ठामि वैकुंठे इससे योगिनाम हृदय शुभा। भिक्षा तो हम उन्हीं से मांग सकता है, भगवान मांग सकता है जिनके पास है। श्री कृष्ण कहाँ पे है? कृष्ण स्वयं बताते हैं, कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो, मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। हे नारद, हमें नारद जी को राधा समझाते कृष्ण हुए बोलो बताते संगे हैं कि चलो। नारद मैं कहाँ कहाँ रहता हूँ, यही मात्र आज भिक्षा चाहे ध्यान से मैं भिक्षा प्रार्थना करना है। मैं वैकुंठ में नहीं भिक्षा रहता, प्रार्थना उन्हीं से करना है जिनके पास धन योगियों के है। हृदय में भी मैं नहीं रहता। अरे धन है किसके पास, तो कहाँ रहता है फिर? अब देखिए इसमें भी नारद पंचरात्र में एक दूसरे फिर श्लोक में बताते हैं मद भक्तो यत्र गायन्ति नहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय शुभा। कौन है? जो टाइटल भगवान, जो परिचय गुरुदेव ने श्री कृष्ण कहाँ पे है, वही परिचय स्वयं बताते जिनके हैं। पास है वही भगवान के भक्त है। मद भक्तो यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। मद भक्तो यत्र हे गायन्ति। नारद जी को समझाते हुए बताते हैं कि वहाँ नारद पे मैं निवास कहाँ करता रहता हूँ, हूँ, वहाँ पे रहता आज हूँ जहाँ पे मेरा अनन्य भक्त, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मेरे निरंतर मेरे योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता। तो हमें भिक्षा मांगना है, किससे मांगना है? अब देखिए ये भगवान के पॉइंट फिर है, मद भक्तो यत्र गायन्ति। भगवान के भक्तों से हमें कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो, तुम्हारो शपथ। भगवान के भक्त कौन है और किस तरह से प्रार्थना जो करना है? टाइटल, जो परिचय, हमें तो गुरुदेव ने कंगाल, दिया है, वही परिचय टाइटल इसलिए जिनके दिया है। पास है वही हमें तो भगवान प्रभु के भक्त सबाई सब आके हमें सरेंडर करो। नहीं, मद भक्त यत्र गायन्ति प्राप्त होगा। तत्व किस तिष्ठामि तरह से नाम। होगा? मैं वहाँ पे तो निवास करता कंगाल, हूँ, मैं कृष्ण वहाँ पे कृष्ण रहता हूँ बोली धाई जहाँ तब पे पाछे पाछे मेरा अनन्य भक्त बहुत विनम्रता के साथ निरंतर कृष्ण के नाम निरंतर मेरे चिंतन करते हैं। बहुत विनम्रता के साथ कृष्ण का नाम हमें भिक्षा मांगना है, किससे मांगना है? उच्चारण करते करते पीछे पीछे भागना है। कहाँ जाएंगे? भगवान कौन के भागा भक्तों से हमें और कृष्ण प्राप्त हुआ। से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो, तुम्हारो शपथ याद है। और किस तरह से प्रार्थना करना है? अमी तो कंगाल, दास टाइटल इसलिए दिया है, अमी तो प्रभु सबाई सब आके हमें सरेंडर करो। नहीं, इसमें नहीं प्राप्त होगा। प्राप्त किस तरह से होगा? अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, बहुत विनम्रता के साथ कृष्ण के नाम, आगे नहीं पीछे पीछे, बहुत विनम्रता के साथ कृष्ण का नाम उच्चारण करते करते पीछे पीछे भागना है। कहाँ जाएंगे? कौन भागा पीछे पीछे और कृष्ण प्राप्त हुआ? कोई याद है किसी को? पता है कुछ? जो महाराज नारद जी का बात सुन के चला गया। तो वो तो ध्रुव महाराज का तो
ऐसे ही थे कि पीछे पीछे सब नारद जी आके उनको समझाए। हाँ, हमारे अभी रिसेंट लीला में हम देखते हैं पीछे पीछे भागे नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी के पीछे पीछे भागे, नहीं दिए दीक्षा नहीं प्राप्त हुआ, नहीं दिया दीक्षा। फिर क्या किया, जहाँ पे अपने बाह्य क्रिया करते थे, मौल मूत्र का त्याग करते थे, पीछे उनके पीछे जाके वो स्थान को साफ करते थे और कृष्ण 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 का नाम उच्चारण करते हुए रोदन करते थे, क्रंदन करते थे कि हे कृष्ण आप कृपा कीजिए कि लोकनाथ गोस्वामी मेरे ऊपर कृपा करे। हमें तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तो वो पाछे पाछे। ये आचार्यों के जो वचन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ये चीज़ बहुत